तो तुम बच्चे जाते हो समझाने प्रदर्शनी में, है तो भी क्या है, ऑब्जेक्ट लेकर के जाना चाहिए प्रदर्शनी में, है? चाहे जड़ चित्रों की प्रदर्शनी हो, चाहे चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी हो, तो भी देखो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट कितना मीठा है। क्या क्या मीठा है कि हम सत्यनारायण की दुनिया में, सत्यनारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा सच सच्चे बनने वाले। तो जानते हो कि हम ऐसे मीठे बन रहे हैं। वैकुंठ लोक में चित्र विष्णु का देखा तो होगा ना? देखा है? विष्णु को किस स्टेज में दिखाते हैं? या लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में, गिरला मंदिर में मंदिर होते हैं ना, तो मूर्तियां बनी होती है, तो कैसी दिखाती हैं? है हर्षित खुशनुमा दिखाते हैं ना। तो खुशनुमा बन रहे हैं, वो बोल भी मीठे होंगे, संकल्प भी मीठे होंगे, खुशनुमा तो बन रहे हैं ना। और कहां हाथ भी उठाते हो कि हम बन रहे हैं, है? हम बरोबर इन जैसे ही लक्ष्मी नारायण, कैसे नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बने। इन जैसे कह के किस तरफ इशारा किया? इन लक्ष्मी नारायण की तरफ, जो सदाकाल पुरुषार्थी जीवन में कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? प्रकाश की दुनिया में रहते हैं, ज्ञान प्रकाश में ही रहते हैं। ज्ञान के अलावा दूसरी बात बुद्धि में ठहरती नहीं। तो ऐसे नर से नारायण हम भी बने, क्योंकि और जन्म जन्मांतर से घर घर में कथाएं भी तो यही सुनते आए हैं ना। क्या कथा है? किसकी कथाएं है? सत्यनारायण की कथाएं सुनते आए हैं ना। तो सुनते आए हैं तो फिर एक दूसरे को वर्णन भी करते आए होंगे, कीर्तन भी करते आए होंगे, है? और जो सुनना, सुनाना, बोलना और दूसरों को सुनाना, दूसरों से सुनना, वो सत्य कथा की बातों को ही होता है। तो फिर रिजल्ट क्या होगा? कर्म भी अच्छे ही होना चाहिए। अभी सत्य नर से नारायण बनने की कथा सच्ची सच्ची तुम सुन रहे हो। क्यों? ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे उसमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाई? सुनाई कि नहीं सुनाई? लीलावती, कलावती, लकड़हारा, लकड़भग्गा, ये सच्ची कथा हो गई। पूरी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं पंडित जी, और उसमें सत्यनारायण का नाम निशान नहीं होता है। सुने ही नहीं? सुनी, चलो अच्छा है। तो बात समझ में आई क्या? वो तो शास्त्रकारों ने झूठी कथाएं बनाई हुई, सब बगड़म बगड़म कर दिया। क्यों झूठी कथाएं सुनाते हैं? क्योंकि बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि मुनि होंगे ना, बहुत ही इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, अच्छी तपस्या करने वाले,
बहुत इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने वाले भी होंगे, तो भी उनकी बुद्धि कहां तक पहुंचेगी? है ध्यानस्थ अवस्था में उनकी अवस्था बुद्धि पहुंचेगी ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण सतयुग की याद तक। उससे पहले बुद्धि क्यों नहीं पहुंचेगी? है क्यों नहीं पहुंचेगी? है अरे हाँ, क्या नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? अरे सतयुग 16 कला संपूर्ण से पहले बुद्धि क्यों नहीं पहुंचती है? विनाश के कारण भूल जाते। विनाश नहीं, महाविनाश के कारण भूल जाते हैं। विनाश तो हर जन्म में होता है शरीर का। शरीर का ही विनाश होता है, आत्मा का विनाश थोड़ा ही होता है। विनाश नहीं, कहां? महाविनाश। जब सब आत्माएं विनाश के बाद आत्मलोक में जाती है, उसको कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं महाप्रयाण। यान, यान माने जाना, प्रमाणे प्रकृष्ट रूप से जाना। ऐसे कभी जाना हुआ ही नहीं चतुर्युग में है। इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाते। तो महाविनाश होने के बाद किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि परम धाम की स्टेज में पहुंचते हैं आत्माएं, तो वहां तो सब भूल जाते। क्यों भूल जाते? जैसे मृत्यु के बाद किसी को पूर्व जन्म का, साधारण आत्माओं को तो बिल्कुल याद नहीं रहता, और कोई असाधारण आत्माएं होती हैं तो पूर्व जन्म की बातें कुछ दो एक जन्म की बताती ही नहीं। हाँ, उनकी तफ्तीश भी की गई और वो बातें सच्ची भी निकली। तो वो ऋषि मुनि तो झूठी कथाएं सुनाते हैं। अबूदल की कथा है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आगे हम झूठी कथाएं सुनते थे, है? वो जो आएंगे ना सन 67 में सुनने वाले, आगे चल के आएंगे तो वो भी कहेंगे आगे हम, अभी आगे आएंगे तब कहेंगे आगे माने सन 67 में हम झूठी कथा सुन रहे थे, अब सच्ची कथा सुन रहे हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? बेसिक ज्ञान में, ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान सुनाया जाता है और एडवांस में जो ज्ञान सुनाया जाता है, वो क्या बिल्कुल चक्कर पलट जाता है क्या? षष्ठी चक्कर पूरा ही घूम जाता है क्या? नीचे की और ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाती है क्या? है? होती है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। तो वो आने वाले 67 में जो पढ़ाई पढ़ रहे थे दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से, वो भी ऐसे कहेंगे कि अरे आगे तो हम झूठी कथाएं सुन रहे थे, जन्म जन्मांतर भी झूठी कथाएं सुनी, और यहाँ क्या, हाँ, ज्ञान में आए तो झूठी कथाएं सुन रहे थे। अभी हम एक की ही सच्ची कथा सुनते हैं। क्या कहा? जो ढेर मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी जीवन कहानी जन्म जन्मांतर की द्वापर युग से कहानियां बनती है ना, तो हर आत्मा चाहे वो स्वर्ग में जन्म लेने वाली हो, 16 कला संपूर्ण स्वर्ग होता है ना, और चाहे वो विष्णुलोक में पार्ट बजाने वाली, ऊंची ते ऊंचा लोक, वैकुंठ लोक, सब नीचे उतरती है ना? नहीं, द्वापर में सब नीचे उतरते है। ही द्वैतवादी युग। द्वैतवादी युग माने दो 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 दो, क्या? तो कथा किसकी सुनाएंगे? एक की सुनाएंगे,
एक की ऊंच से ऊंच की कथा सुनाएंगे कि हमारी भी हो जाए इसमें ऐड। अरे वो शास्त्र लिखने वाले हमारी भी इसमें ऐड हो जाए, है वो कहेंगे नहीं हमारी भी इसमें ऐड हो जाए। तो सब ने अपनी अपनी कथा ऐड कर दी। बाबा कहते हैं ना, शास्त्रों में जो शास्त्र लिखे ना, उन शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। वाह भाई, है क्या कहा? कृष्ण वाली आत्मा ने क्या किया होगा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है? उसने क्या किया होगा? उसने तो बहुत ही भारी भूल कर दी। क्या भूल कर दी? हाँ, सूरदास वाली आत्मा ने। सूरदास तो फिर भी कल युग में हुए। ये शास्त्र वास्त्र वेद कब लिखे गए हैं? वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद और पुराण ये कब लिखे गए? द्वापर में लिखे गए। तो उन्होंने क्या भूल कर दी? कृष्ण कन्हैया जी महाराज ने 16 कला संपूर्ण बनने वाले जो पहले पहले बनते हैं पहले जन्म में, हाँ गीता में अपना ही नाम डाल दिया। अरे किसी एक ने तो डाला होगा पहले। हाँ, गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह, मैं ही नारायण बनता हूं, मैं ही विष्णु बनता हूं। अच्छा, तो ये ढेर की ढेर। और फिर कोई फिर वो भी तो होगा। कहां? द्वैतवादी